नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आईवीएफ के दौरान या इक्सी के बाद, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन के बाद एम्ब्रियो तैयार होता है। इस एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में ग्रेड किया जाता है। ग्रेड यानी देखने में कैसा है और इसका साइज क्या है, शेप क्या है, जिस टाइम में उसे कैसे दिखना चाहिए वैसा है या नहीं, उसके मुताबिक हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एम्ब्रियो गर्भ में डालने के बाद हमें प्रेगनेंसी के ज्यादा चांसेस देगा। इसे एम्ब्रियो ग्रेडिंग कहा जाता है। तो होता यह है कि जिस दिन एग और स्पर्म मिलते हैं या एग और स्पर्म को लिया जाता है और उनको एक साथ कल्चर किया जाता है, उसे डे 0 कहते हैं। डे 1 के दिन एग और स्पर्म अपने डीएनए को एक्सचेंज करते हैं। डे 2 के दिन सेल्स फॉर्म होते हैं। डे 3 के दिन ज्यादा सेल्स आते हैं। डे 4 और डे 5 के दिन और ज्यादा सेल्स आके अलग सा शेप तैयार होता है, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि क्वालिटी किस एम्ब्रियो का अच्छा है, किसे फ्रीज करना चाहिए, किसे गर्भ में वापस डालना चाहिए, किसे डिस्कार्ड यानी फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसके चांसेस बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये सब ग्रेडिंग के मुताबिक डिसीजंस लिए जाते हैं और आज आपको मैं इन ग्रेडिंग के बारे में बहुत बेसिक तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ डे 2 एम्ब्रियो देख सकते हैं आप। डे 2 एम्ब्रियो में 2 से 4 सेल के शेप में एम्ब्रियो होना चाहिए। ये जो सेल्स अंदर होते हैं, हम ध्यान रखते हैं क्या ये सेम साइज के हैं, इनका शेप सेम है क्या, इनमें फ्रैगमेंट्स यानी कि छोटे छोटे बबल्स तो नहीं है कहीं, या मल्टी न्यूक्लिएशन ज्यादा डीएनए तो नहीं है, ये सब ध्यान रखा जाता है। यहाँ जो आप एम्ब्रियो देख रहे हो बहुत अच्छे क्वालिटी का है और इस एम्ब्रियो को हम ग्रेड 1 यानी टॉप क्लास कहते हैं। अगला होता है डे 3 एम्ब्रियो। यहाँ फिर आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा सेल्स हो गए। कहाँ डे 2 पे 4 सेल ही थे और आज यहाँ पे ज्यादा सेल है। तो इस स्टेज में हम 6 से 8 सेल्स एक्सपेक्ट करते हैं और इस स्टेज में भी सेल्स को सेम साइज शेप रहना चाहिए, एक्स्ट्रा डीएनए नहीं होना चाहिए, फ्रैगमेंट्स यानी जो बबल्स की बात कर रही थी मैं वो नहीं होना चाहिए। उसके आधार पर हम उसे सेपरेट करते हैं कि ये एम्ब्रियो अच्छा लग रहा है, इसके चांसेस अच्छे लग रहे हैं। पर अभी इसी स्टेज में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम अवसरों पर डे 3 पे ट्रांसफर किया जाता है, नहीं तो डे 5 पर लेकर जाते हैं। डे 4 अगला जो दिन है उस पर एम्ब्रियो ऐसा लगता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी सेल्स हैं वो एकदम टाइट हो गए हैं। अभी भिन्न भिन्न सेल्स नहीं दिख रहे हैं हमको, वो सारे एक बॉल की तरह तैयार हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हो, इसलिए क्योंकि वो अगले स्टेज के लिए तैयारी कर रहा है। अगला स्टेज डे 5 का जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस स्टेज में एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ये भी एम्ब्रियो ही है, बट इस स्टेज में उसे एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस स्टेज में आप देख सकते हो साइज एकदम, शेप एकदम सब कुछ बदल गया है। इसमें अंदर के सेल्स हैं थोड़े और बाहर है और बीच में कैविटी जैसा कुछ है। तो इस एम्ब्रियो को हम ग्रेड करते हैं, देखते हैं कि ये जो अंदर के सेल्स है कैसे है, बाहर के कैसे हैं, उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कौन सा गर्भ में डालने पर ज्यादा सक्सेस रेट के चांसेस दे सकता है हमें। इस स्टेज में ये जो अंदर के सेल्स हैं इसे इनर सेल मास कहते हैं, बाहर के सेल्स को ट्रोफेक्टिडम कहते हैं। बाहर के सेल्स माया बनेगी यानी कि बच्चेदानी का जो प्लासेंटा होता है वो बनेंगी, और जो अंदर के सेल्स हैं जिसे हम इनर सेल मास कहते हैं वो बच्चे के रूप में तैयार होंगी। सो इस स्टेज को बहुत ध्यान से देखा जाता है, बहुत ध्यान से ग्रेडिंग किया जाता है। क्या इनर सेल मास अच्छा है, सेल्स अच्छे लग रहे हैं, क्या जो आउटर ट्रोफेक्टिडम है वो अच्छे क्वालिटी का है, काफी अच्छे सेल्स लग रहे हैं। क्योंकि अगर इन दोनों सेल्स में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम रहा तो ब्लास्टोसिस्ट चिपक सकता है, लेकिन प्लासेंटा नहीं रहने के कारण वो बढ़ेगा नहीं, या ब्लास्टोसिस्ट चिपक सकता है, इनर सेल मास ठीक नहीं रहने के कारण हार्ट बीट नहीं आने के चांसेस होते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए एम्ब्रियोलॉजिस्ट आईवीएफ लेबोरेटरी में बहुत ध्यान से एम्ब्रियो को सिलेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कितने एम्ब्रियोज हम गर्भ में डाल सकते हैं और कितने एम्ब्रियोज हम फ्रीज कर सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में उनका इस्तेमाल कर सकें। इसके बारे में और जानकारी के लिए, या आपको आईवीएफ की सलाह दी गई है लेकिन आप बहुत घबरा रहे हैं कि ये प्रोसीजर कैसा है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या आपके चांसेस कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में अगर आपके पास कोई भी शक या सवाल है, कोई अनुमान है, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।